भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जहां सहवाग को आउट करके पाकिस्तान का हर एक खिलाड़ी सहवाग का बीच मैदान पर मजाक उड़ा रहा था। और पाकिस्तान की ऐसी घटिया हरकत को देखकर भारत की पूरी आवाम गुस्से की आग में चल रही थी। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े सचिन का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। और फिर गुस्से में आकर सचिन ने ऐसा कोहराम मचाया कि पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज के साथ पाकिस्तान की पूरी आवाम की रूह तक कांप उठी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने सचिन का ऐसा भयानक रूप पहले कभी नहीं देखा था। और आज ऐसा भयानक रूप देखकर पाकिस्तानी थर थर कांप रहे थे। तो आइए भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी सचिन को भारत का सबसे महान बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इस महामुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की ओर से यासिर हमीद और शाहिद अफरीदी की जोड़ी मैदान पर आती है। और पाकिस्तान के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही भारत के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। और भारत के गेंदबाजों के लिए पाकिस्तान के इन दोनों ही बल्लेबाजों को रोकना काफी मुश्किल हो रहा था। और अफरीदी तो अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचा रहे थे। और आलम यह था कि पाकिस्तान का पहला विकेट 138 के स्कोर पर अफरीदी के रूप में गिरता है। अफरीदी ने इस मैच में मात्र 68 गेंदों का सामना किया था और 80 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी। और न केवल अफरीदी बल्कि पाकिस्तान का हर एक बल्लेबाज भारत के लिए काल साबित हो रहा था। और हर एक बल्लेबाज ने आकर भारत के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। यानी पाकिस्तान की ओर से जो भी बल्लेबाज मैदान पर आता भारत के गेंदबाजों की पिटाई करके चला जाता, जिसका नतीजा ये हुआ कि 50 ओवरों की समाप्ति तक पाकिस्तान ने भारत के सामने 370 रनों का एक विशाल टारगेट सेट कर दिया। और इतने बड़े टारगेट को देखकर भारत के खेमे में मातम पसर चुका था और भारत की पूरी आवाम भी जीत की उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे गेंदबाज थे जो किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। खैर, लक्ष्य का पीछा करने के लिए सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। और मैदान पर आते ही सहवाग अपने बल्ले से कोहराम मचाना शुरू कर देते हैं और एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज करते हैं। और अगली गेंद को फिर हवा में उठाकर मारते हैं और बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। अब सहवाग की ऐसी तूफानी पारी को देखकर भारत का खेमा खुश था। तो वहीं भारत की आवाम की जीत की उम्मीद भी जग चुकी थी। लेकिन फिर शोएब अख्तर ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और तूफानी बल्लेबाजी करे सहवाग को अपना शिकार बना लिया और भारत को बड़ा झटका दे दिया। सहवाग को आउट करने के बाद अख्तर का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। खैर, सहवाग के आउट होने के बाद लक्ष्मण बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं, लेकिन लक्ष्मण भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अब लगातार 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय खेमे में एक बार फिर से मातम पसर चुका था। तो वहीं पाकिस्तान के गेंदबाजों का घमंड सर चढ़कर बोलने लगा था और वो पूरी तरह से घमंड में चूर हो चुके थे। खैर, अब सचिन का साथ देने के लिए सौरभ गांगुली मैदान पर आते हैं। तो वहीं सहवाग के अपमान का बदला लेने के लिए सचिन बहुत आतुर हो रहे थे। That's beautifully timed, better run away for 4. Oh, very good shot. Poor delivery from Trev Malik, but it had to be put away. और देखते ही देखते एक सिंगल के साथ सचिन अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन असली जंग तो अभी शुरू होने वाली थी और सचिन पाकिस्तान के गेंदबाजों को असली तांडव दिखाने वाले थे। अब जहाँ एक और गांगुली सिंगल लेकर सचिन को स्ट्राइक पर लाने का काम कर रहे थे, तो वहीं सचिन अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचा रहे थे। लेकिन फिर भारत को गांगुली के रूप में एक और झटका लग जाता है और गांगुली भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। अब सचिन का साथ देने के लिए राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सचिन का तूफानी शॉट जारी था। Mohan Khan's having a look at the bowler. It's going to take a lot out of him physically. He's got 4 doubt. He did well enough, but not enough to save 4. अब 30 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर भी 120 तक पहुंच जाता है और भारत के हाथों में अभी भी 7 विकेट बाकी थे। यानी भारत ने अभी तक केवल 3 विकेट गंवाए थे।
तो वहीं सचिन भी 99 रन बनाकर नाबाद खड़े थे और फिर एक सिंगल के साथ सचिन अपना शतक पूरा कर लेते हैं। वो शतक पूरा करने के बाद सचिन और भी आक्रामक हो जाते हैं और एक शानदार छक्का लगाकर भारत की आवाम को जीत की उम्मीद देते हैं। वो सबको बताते हैं कि जब तक मैं क्रीज पर मौजूद हूँ भारत हार नहीं सकता। Reverse sweep from Dravid and middled it. Here comes the lofted shot. Plays that beautifully, I think. And as he's tiring physically, perhaps he's decided it's the time to take some more risks and play one of those shots that have full value. Oh, that's a good shot. That is such a good shot. There's the boundary for the over. Seems to be just pacing this perfectly. Whether he can keep his fitness going, whether he can keep the air in the lungs. Rahul Dravid is running towards the danger end. That's fine. खेल सचिन और द्रविड़ पाकिस्तान के घातक गेंदबाजों का सामना डट कर रहे थे और देखते ही देखते भारत का स्कोर भी 200 के पार पहुंच जाता है। लेकिन फिर भारत की पूरी आवाम की सांसें रुक जाती है जब एक गलत शॉट की वजह से सचिन अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन आउट होने से पहले सचिन ने पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज को इस कदर धोया था कि उनका घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। सचिन ने इस मैच में 141 रनों की एक बेहद ही शानदार पारी खेली थी और पाकिस्तान के हर एक गेंदबाजों को बता दिया कि यदि तुम सहवाग का मजाक उड़ाओगे उसका बदला भी इसी प्रकार से लिया जाएगा। खेल सचिन के आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ भी आउट हो जाते हैं। अब जहां भारतीय टीम सचिन के विकेट से उभर पाती उससे पहले द्रविड़ भी अपना विकेट गंवा चुके थे। खेल उसके बाद मोहम्मद कैफ और युवराज ने काफी कमाल की बल्लेबाजी की। जहां एक और मोहम्मद कैफ सिंगल चुरा रहे थे तो वहीं युवराज सिंह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वो चौको छक्कों की बरसात कर रहे थे और भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत की आवाम को सचिन और द्रविड़ की कमी को महसूस नहीं होने दिया। लेकिन फिर भारत को युवराज के रूप में एक और झटका लगता है और तेज गति से रन बनाने के चक्कर में युवराज सिंह अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन आउट होने से पहले युवराज अपना काम कर चुके थे और अब भारत जीत की दहलीज पर खड़ा था और अंत में आकर रमेश पवार ने लगातार 300 के लगाकर भारत को जीत दिला दी और पाकिस्तान के घमंड को तार तार कर दिया। तो दोस्तों, भारत की जीत के नाम इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।